गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटे, आज हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अगर सिंपल वन वेरिएबल जो आपको दिया था आप नंबर लाइन पे आसानी से डिनोट कर सकते थे उसके सॉल्यूशंस को। ठीक है, सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन अगर टू वेरिएबल में दिया है तो हम कैसे करते हैं? आपको मालूम होगा कि भाई जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स में वो होती है ax प्लस by इक्वल टू समथिंग c। ठीक है, यानी कि दो वेरिएबल में आपकी जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि एग्जैक्टली c नहीं होता, या तो लेस देन इक्वल टू c होगा, या आपका ग्रेटर देन इक्वल टू c होगा, या ax by आपका सिर्फ लेस देन c होगा, या ax प्लस by बेटा आपका ग्रेटर देन क्या होगा c। ये जो है चार केस बनते हैं आपके इनइक्वालिटी के। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब कोई भी लीनियर आपकी इक्वेशन होती है वो जब उसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, जैसे ये सेकंड पार्ट हो गया। ओके, यानी कि एक पूरा प्लेन है, उस प्लेन के दो पार्ट हो जाते हैं, बीच से लाइन जाती है आपकी कि एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, जो इक्वेशन होती है उसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, एक्स वाई की वो सारी वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करती हैं वो इस लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ इनइक्वालिटी, जब इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं तो जो सॉल्यूशन सेट होता है, ठीक है, जैसे लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें सॉल्यूशन आइदर साइड ऑफ लाइन, यानी कि जो टू पार्ट्स आपको बताए हैं प्लेन के, किसी एक पार्ट में इसके सॉल्यूशन होंगे, लाइन के ऊपर भी इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ आपका लेस देन और ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपन हाफ प्लेन्स। क्या बोलते हैं इसको? ओपन हाफ प्लेन्स। इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो लाइन के ऊपर नहीं आएंगे, किसी एक पार्ट में ही आएंगे प्लेन के। जबकि इसमें जो होता है इसको क्लोज्ड आपका हाफ प्लेन बोलते हैं, क्लोज्ड हाफ प्लेन। इसे ये जो आपका रिजल्ट बनाएगा ये बनाएगा आपका क्लोज्ड हाफ प्लेन, और ये क्या बनाएगा बेटा? ओपन हाफ प्लेन। ठीक है, तो ये होगा। तो जो भी आपका पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, एक पॉइंट आप लेकर चलेंगे कोई भी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, सिंगल पॉइंट आपने उठाया, एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है, ट्रू होता है, तो जिस साइड से आपने पॉइंट लिया है वो पार्ट उसका सॉल्यूशन हो सेट हो जाएगा। अगर वो फॉल्स हो जाता है, ट्रू नहीं करता है, इसका मतलब वो पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो इसके सॉल्यूशन सेट में नहीं हो सकता, तो उससे जो दूसरा पार्ट है वो उसका क्या होगा? सॉल्यूशन, क्योंकि एक पार्ट को तो सॉल्यूशन होना ही है। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, हम ओरिजिन जो ये 0 0 दिखा रखा है बेटा, ठीक है, ओरिजिन जो होता है हम इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं काफी सिंपल कैलकुलेशन के लिए कि भाई अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा, ट्रू करेगा, तो ये ओरिजिन की तरफ ट्रू करेगा तो सॉल्यूशन सेट इधर, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। अगर फॉल्स आ गया तो अपोजिट साइड में सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ओरिजिन खुद लाइन पर लाई करता हो, लाइन ओरिजिन से ही पास करती हो, उस केस में हम कोई भी और पॉइंट -1 0 है, ठीक है, 2 0 है, जो भी आप पॉइंट कोई भी एक पॉइंट उठाकर इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए जैसे मैं सोल्व करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए आपसे कहता है कि x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू -1, ये इनइक्वालिटी आपको दी है। तो जो भी इनइक्वालिटी आपको दी होगी उसकी लाइन ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू कंसीडर द लीनियर इक्वेशन ऑफ दैट इनइक्वालिटी। उस इनइक्वालिटी की हमें लीनियर इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी। तो यहां पर देखिए मैं इसकी इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूं कि मान लीजिए इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x माइनस 2y इक्वल टू -1, यानी कि इनइक्वालिटी को मैंने हटा दिया। और ये सब मैंने किस लिए किया है? ताकि मैं दो पॉइंट की वैल्यू निकालूं, क्योंकि कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, 2 वैल्यूज ऑफ x एंड y सेपरेटली। तो इसमें वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे
आप एक वेरिएबल को 0 पुट कर देते हैं, मैंने x को 0 पुट कर दे दिया, x के ऊपर हाथ रख लीजिए आप, -2y इक्वल टू -1, माइनस कैंसल, y की वैल्यू आ गई 1/2। अब y को अगर मैं 0 पुट करता हूं, दूसरे को 0 पुट करता हूं, इस पर हाथ रख लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले तो ग्राफ पे इस लाइन को ड्रॉ करेंगे हम। तो यहां से जब इसको ड्रॉ करने चलते हैं तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है मतलब उतना स्केल हम लेंगे, -1, -2 और 1 2 1 2, ये आपके इक्वल होने चाहिए। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये -1 है सपोज कीजिए। ये है बेटा आपका x एक्सिस और ये जो है ये आपका क्या है, y एक्सिस। तो 0 x0 कहां होता है, y एक्सिस पे, और y पे कितना है, हाफ, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और x कितना है, -1, यानी कि आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। जब मैं इसको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आ गई। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इस पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक ओरिजिन से अपोजिट साइड, एक ओरिजिन की तरफ। ठीक है ना, दो पार्ट्स बन गए। अब हमें चेक ये करना है कि क्या सॉल्यूशन सेट ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से परे है। तो उसके लिए मैंने कहा कि ओरिजिन लाई नहीं करता लाइन पे, तो मैं ओरिजिन को पुट कर लूंगा गिवन इनइक्वालिटी के अंदर। ठीक है, तो पुट 0 0, पुट 0 0 इन 1 में आपने 0 0 पुट किया तो ये आ जाएगा आपके पास 0 -2 इंटू 0 0 लेस देन इक्वल टू -1। क्या 0 -1 से छोटी होती है या इक्वल होती, नहीं होती, तो हम क्या कहेंगे कि ये फॉल्स है। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो गया तो 0 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा इसके सॉल्यूशन सेट को, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो ओरिजिन से परे, यानी कि जिस साइड ओरिजिन है उस साइड नहीं आएगा, दूसरी साइड हमारा क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, कर सकते हैं। और देखिए एक जो है इसमें अगर एक से ज्यादा अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो आप क्या करते हैं। ठीक है, उस केस में देखिए ये कहता है कि 3x + 2y, मैं यहां पे इनइक्वालिटी लिखता हूं एक से ज्यादा। ये कहता है कि 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 24। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 24, 3x + y लेस देन 15, 3x + y लेस देन इक्वल टू, ये आपका 15 दिया है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो है इनइक्वालिटी आपको दी है इसके अंदर, इनको जो है सोल्व करना है। एक इनइक्वालिटी तो आपने सोल्व करके देख ली, लेकिन अगर एक से ज्यादा दे रखी हो लीनियर इनइक्वालिटी तो उस केस में जो सॉल्यूशन सेट होगा वो आप कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहां पे। ये क्या कहता है, सबसे पहला काम है कि लेट अस कंसीडर लीनियर इक्वेशन। इनके लिए हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन कंसीडर करेंगे फॉर गिवन कॉन्स्टेंट्स, गिवन कांस्टेंट का मतलब जो इनइक्वालिटी आपको दे रखी है। तो मैं इसको 1 कह देता हूं, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। तो जो 1 है, 1 जो है वो क्या बनेगा आपके पास, 3x + 2y इज इक्वल टू 24। और इसकी जब टेबल बनाएंगे हम तो ये x है, ये कितना है बेटे, y। मैंने आपको बताया एक बार x को 0 पुट कर दीजिए, 2y इज इक्वल टू 24, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 12। एक बार y को 0 पुट कर दीजिए, 3x इक्वल टू 24, यानी कितना आ जाएगा, ये 8। जो सेकंड आपकी इक्वेशन आई है ये है आपके पास 3x + y इज इक्वल टू 15। यहां से इसकी जब टेबल हम बनाते हैं दो पॉइंट निकालने के लिए, आपने x को 0 पुट किया तो y कितना हो जाएगा, 15, y को 0 किया तो x कितना आ जाएगा आपका 5, 3x इक्वल टू 15। और तीसरी को लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ठीक है,
आपकी इक्वेशंस आ गई, इनके पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को हमें ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो ग्राफ देखिए, यहां पर हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0 0, ठीक है। अब हम जो इंटरवल लेते हैं, मैंने आपसे बताया था कि इसके रिस्पेक्ट में लेंगे। आप 5 5 के इंटरवल ले सकते हैं, 4 4 के ले सकते हैं, ठीक है, या फिर 1 1 के ले सकते हैं। तो मैं यहां पर आपका 4 का ले लेता हूं, ठीक है। जैसे कि ये आपका 4 8 इक्वल इंटरवल लेने हैं 12 16 एंड सो -4 -8 एंड सो। ये आपका 4, ये आपका 8 12, ये 16। नेगेटिव में वैल्यूज है नहीं तो ज्यादा लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओके अब पहला पॉइंट है 0 12, यानी कि x 0 है और y कितना है बच्चों 12। तो ये वाला पॉइंट हम मार्क कर दें, ठीक है, 12 के ऊपर। दूसरा ये कहता है कि x 8 है और y जो है वो 0, यानी कि 0 y कहां होता है x एक्सिस पे, और x की वैल्यू कितनी है इसमें 8 दे रखी है, ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन करेंगे। अब इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये रफ हैंड से बना रहा हूं मैं, आप स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है बेटा। सेकंड लाइन के ऊपर जब आप आएंगे तो x एक्सिस पे आपका y कितना है, सॉरी y की वैल्यू 15 है, x 0 यानी कि 15। तो आप एक बात देखिए, ये 4 है, इसके 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और x पे कितना है 5 इसके 4 पार्ट्स करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 5। इनको आप ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन फर्स्ट है, ये लाइन आपकी सेकंड है, ठीक है। इसके अलावा x इक्वल टू 4, जो x इज इक्वल टू 4 है, यानी कि ये भी एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे जहां पर x कितना है बेटा 4 है। 3 लाइनें ड्रॉ करनी थी, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। y को तो आपको पॉजिटिव लेना है, ऊपर लेना है x एक्सिस से। ये आपकी लाइनें ड्रॉ हो गई। अब बात आती है ग्राफ की। तो हमने आपसे कहा था कि जब हम इसका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे तो आपको ओरिजिन पुट करना है, ओरिजिन लाइन नहीं करता किसी भी लाइन पे, तो हम ओरिजिन को पुट करके देखेंगे इनइक्वालिटीज के अंदर। तो यहां पे लिखेंगे कि पुट 0 0 इन 1 2 एंड 3। तो 1 में जो पुट किया तो देखिए 0 इज ग्रेटर देन 24, 0 प्लस 0 0 बनेगा, ग्रेटर देन 24। क्या ये सही है? नहीं, ये है आपका फॉल्स। सेकंड इक्वेशन देखिए, 0 लेस देन इक्वल टू 15, क्या 15 से कम होता है? यस, ये आपका ट्रू। और थर्ड जो है, जो 0 है, अगर x को 0 रखते हो क्या बड़ी होती है 4 से? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। ये क्या आएगा बेटा आपका फॉल्स आएगा। तो अब देखिए जो पहली इक्वेशन है वो फॉल्स है, पहली इक्वेशन है ये, पहली इक्वेशन अगर फॉल्स है तो हम क्या कहेंगे, इससे ओरिजिन से परे, यानी कि ओरिजिन इसके इस साइड में है तो ये कहां जाएगा आपका दूसरी साइड में, यानी कि ओरिजिन से परे इस साइड में इसका जो है ग्राफ बनेगा, ठीक है बेटा। और देखिए अब जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड कहता है कि ट्रू है, ये वाली सेकंड है, तो ओरिजिन इधर है तो इसका कहां जाएगा ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो अब इन दोनों का अगर मैं कॉमन रीजन देखूं, इससे ऊपर इससे नीचे, तो ये वाला रीजन बनता है ये वाला। लेकिन जो आपका 0 ग्रेटर देन थर्ड इक्वेशन है वो भी फॉल्स है, यानी कि जो x इक्वल टू 4 है इससे भी आपका इधर होना चाहिए, ठीक है। तो इससे इधर होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी कॉमन रीजन आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन दोनों का अगर निकालोगे तो आपका ये आता है, लेकिन ये इस लाइन से इस तरफ होना चाहिए था। अगर ये लेते हो तो ये इस लाइन, यानी कि कोई भी रीजन आपका कॉमन नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो
फिजिबल रीजन, नो फिजिबल रीजन, कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, सो नो सॉल्यूशन। क्या आएगा बेटा इसका? नो सॉल्यूशन।